Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. चलो लेट्स बिगिन, लोग बात कराएंगे। क्या करने को दिया था मैंने? फर्स्ट एक्सरसाइज। सिर्फ फर्स्ट ही पे? हाँ तो हो गई होगी। हाँ डाउट्स पूछना शुरू करो, कोई डाउट्स आए हो तो। सर 13 क्वेश्चन। 13 13 से पहले कोई डाउट? हाँ, Fifth. फिफ्थ? Yes, sir. ओके, फिफ्थ से पहले? फोर्थ। फोर्थ से पहले कोई डाउट? फोर्थ तो बहुत इजी है यार, होल स्क्वायर खोल लो बस। सर वो आंसर मैच नहीं कर रहा पीछे से। सर 4th ए क्वेश्चन। प्लस बी होल स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, तो पहले ब्रैकेट खोल लिया, ए प्लस बी होल स्क्वायर तो हो गया ए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab x प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का तो ए स्क्वायर तो बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2ab है, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, ए बी एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। पीछे क्या दे रखा है? सर 1/3a a प्लस b का होल क्यूब। 1/3a बाहर है? यस सर, मतलब a प्लस b मतलब ax प्लस b का होल क्यूब अपॉन 3a। ax प्लस बी होल क्यूब अपॉन 3a, मतलब ये बोल रहे हो ना 1/3a और ax प्लस बी होल क्यूब। यस सर। ठीक है, वो भी बन जाएगा। देखो इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होने की वजह से हम अपने कांस्टेंट को कभी भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे एक बात तो पहले तो डायरेक्ट कर दिया है इसने, क्योंकि कांस्टेंट ही थे इसलिए दिक्कत नहीं है। जैसा चेन वैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल से करता है, ऐसे यहाँ डायरेक्ट कर दिया x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा के ax प्लस बी होल क्यूब अपॉन 3 और फिर डिफरेंशिएशन में a से मल्टीप्लाई होता, इंटीग्रेशन में a से डिवाइड हो गया, उस तरह से कर दिया। यहाँ पर वो चीज कैसे बनेगी? यहाँ पर भी वो चीज बन जाएगी अगर तुम सोचो, या फिर उल्टा सोचते हैं, अगर इसको हम खोल देंगे तो वो क्या बनेगा? 1/3a a क्यूब x क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b होता है प्लस 3ab स्क्वायर, तो ab स्क्वायर x ऐसा है। अंदर 3a से डिवाइड करेंगे तो क्या बचा? a स्क्वायर x क्यूब बाई 3 बचा, a हमारा पहला टर्म है। ठीक है, यस सर। फिर इससे जरा इसमें 3a डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? 3 कैंसिल a कैंसिल, तो ab x स्क्वायर, यही हमारा दूसरा टर्म है। यस सर। इसमें 3a से डिवाइड करोगे तो यहाँ बचेगा b स्क्वायर x, यही हमारा तीसरा टर्म है। और इसको उसने कहा है कि ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, बाहर एक और कांस्टेंट था, तो दोनों मिलके एक कांस्टेंट बन गए, तो इसलिए इसको अलग से ले, दो कांस्टेंट को ऐड करके लिखने का कोई मतलब नहीं ना, एक सिंगल कांस्टेंट लिख दिया उसकी जगह। ठीक है, तो अगर तुम ये भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सही आंसर है बिल्कुल। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आई गेस। 5 किसका आ रहा है? तुम्हारा है ना ये? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 5। ये तो बिल्कुल ही सीधा, इसमें क्या दिक्कत है यार, बताओ। सर इसमें जो 4/3 वाला मतलब 4, कोई दिक्कत नहीं, साइन टू एक्स इंटीग्रेट कर दिया। हाँ वो तो मतलब -1/2 cos 2x हो तो हो गया। वेरी गुड, माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, माइनस हाँ से कोई दिक्कत नहीं, 4 से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अब ये इसको वाला इसको नहीं है। e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x का
वही रहता। तो फिर एक बार 3x का भी वही रहेगा, बस 3x को हैंडल करना पड़ेगा। अब 3x अगर था तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है 3x क्या क्या फर्क पड़ेगा उससे? अगर मतलब 3x डिफरेंशिएट कर रहे होते तो 3x का क्या हो जाता? तो 3x का e की पावर 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? e की पावर 3x को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो? बोलो। हाँ हो क्लास में आवाज आ रही है आर्यन? हाँ सर आ रही है, सोच तो रहा बताओ ना, कर पाते हो नहीं कर पाते हो? e की पावर 3x को डिफरेंशिएट कर लोगे? अरे हाँ ना तो बोल दो भाई। नहीं सर वो पता नहीं। अब ये नहीं करोगे तो फिर तो इंटीग्रेशन में कैसे होगा काम? e की पावर 3x e की पावर 3x हो जाएगा, 3x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 नहीं आ जाएगा? चेन रूल। हाँ ठीक है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में इंटू 3 हो रहा है तो इंटीग्रेशन में वो बाई 3 हो जाता है। ठीक है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13th 13। 11 में किसी ने बोला था क्या? 13 से पहले तो नहीं कुछ बोला किसी ने? अच्छा देख क्या बात है। अच्छा 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 सॉरी, ऊपर लिखा है, मुझे लगा तुमने लिखा सिर्फ डाउट। 7 8 भी डाउट है। ओके, 7th भाई 7th में क्या है? मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेट कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे तो ओरली हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स। ठीक है, एट्थ भी डायरेक्ट है, इसमें क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इंटीग्रेट करना है तो सबसे बेसिक वाला है। तो ए एक्स स्क्वायर है तो ए तो बाहर है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, बी बाहर है, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, सी बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, तो सी एक्स हो जाएगा। रूट है कहाँ इनमें 7 और 8 में? कोई नहीं, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में आ जाएगा तो नॉर्मल लगने लगेगा। फिर आई थिंक 7 8 के बाद तुम्हारा भी 13 ही है। हाँ 13 में ऐसा क्या है? 13 देखो वही एक पहली बात तो ये समझ रखो, एक्सरसाइज कर रहे हैं प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं पता है कि ये सिंपल वाले हैं, इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है क्योंकि एक्सरसाइज ही वो वाली है, सब्स्टिट्यूशन इसमें पढ़ा ही नहीं गया है। तो ऑफकोर्स ये कुछ ना कुछ सॉल्व होगा, बेसिक कुछ है। तो क्या तुम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हो? यस सर। यानी ऑब्जर्व कि x माइनस 1 फैक्टर है ऊपर भी और नीचे भी। यस सर। सर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर में से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले तो वो एक्स माइनस 1 बन जाएगा और उसको सेपरेट कर लेंगे। पहले दो में अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 आ गया, बाकी दो में 1 कॉमन लिया तो x माइनस 1 आ गया, पूरे में x माइनस 1 कॉमन हो गया, बस x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ इंटीग्रेट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, यही इंटीग्रेट करना था। x माइनस 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो बच्चे भी कर लेंगे। ठीक है, स्नेहा खाना चल रहा है अभी तक कल से? नहीं सर, आज तो 8 बजे खा लिया। जल्दी खा लिया? जल्दी दिख बना नहीं रहे हो तुम, खाना खाते ही नहीं दिखते हो। सर, देख लो। बाकी लोग बड़ा मैं कहूँगा नहीं, ये So, इरिटेशन 12th, होता है कह के एक ही बात। so जिसको कोई 12th दिक्कत, जिसको दिक्कत हो उसके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं। घंटे के लिए आते हो उसमें भी पूरा नाटक मचा के आते हो। चलो नेक्स्ट आउट। तो मुझे 22 में है। कौन सा? 22। 22 से पहले आई थिंक 15 अक्षत का डाउट है। 15 से पहले तो आई गेस नहीं होगा, 13 का तो 15 ही होगा।
15th, अरे एक्चुअली इसमें आई थिंक समझ नहीं पा रहे हो तुम, ये तो नॉर्मल पावर है बस, इंटीग्रल पावर नहीं है। रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स टू द पावर 1/2, मल्टीप्लाई कर दो तो सारी टर्म बाई टर्म पावर ऐड हो जाएंगी। 3 और एक्स स्क्वायर था उसमें एक्स पावर 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो एक्स टू पावर 5/2 बन जाएगा। अगला टर्म है 2x है, एक्स की पावर 1 है और उसमें 1/2 ऐड होगा तो 3/2 बन जाएगा। अगला टर्म सिर्फ 3 है तो ये 3x टू द पावर 1/2 हो जाएगा। बस ये सारे तो इंटीग्रेट हो जाएंगे नॉर्मल फॉर्मूले से। 3 बाहर रहेगा, x टू द पावर 7/2 अपॉन 7/2, उसका 2 ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही x टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2 तो ऊपर आ जाएगा, और x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 तो ऊपर आ जाएगा। जो सिंप्लीफाई होगा उसको कर लेंगे। समझ गए अक्षर? ठीक है, सबने प्रैक्टिस की है ना? प्रियांशु, गौरव, प्रियांशु क्लास में नहीं है क्या आज? कोई है जिसने काम नहीं किया है? मतलब बहुत सारे होंगे, कोई है ऑनेस्टली जो बताएगा अभी? सबने सब काम कर रखा है। कुछ क्लास में हो? कोई है नहीं, अभी कहेगा बस 5 मिनट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट डाउट। 22 से पहले कोई डाउट है? ओके, 22 देखते हैं किसका डाउट है। 22 स्नेहा का। 22 कह रहा है कि डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स ये है 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स टू द पावर 4। एक और इन्फॉर्मेशन है, f2 इज इक्वल टू 0। हाँ सर ऑनेस्टली सर मैंने थोड़ा कम काम करा। इतनी देर बाद याद आई, कब पूछा था तुमसे मैं? नहीं सर, मैंने पहले सोचा तो मैंने कहा चलो बता ही देता हूँ क्या है। सब ठीक, अपने बहुत महान काम कर दिया, कंप्लीट कर लेना आज। ओके सर। चलो, कह रहा है कि f(x) बताओ क्या होगा। अच्छा, f2 इज इक्वल टू 0 जो रखा है उसको हम देखते हैं क्या कर सकते हैं उसका। अगर डेरिवेटिव एक फंक्शन का दे रखा है तो फंक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं? इसमें अगर मुझे डिफरेंशिएशन पता है और फंक्शन निकालना है तो कैसे निकलता है फंक्शन? पता नहीं सर, भूल नहीं पता है। हमने कल डेफिनेशन क्या समझी, इंटीग्रेशन क्या होता है? कंटिन्यूअस फॉर्म होता है। क्या होता है? और पूरा ध्यान तो कहानी में था, डेफिनेशन तो सुनी नहीं है। इंटीग्रेशन बताया ना, जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो अगर डिफरेंशिएशन दे रखा है, इंटीग्रेट कर देंगे तो वही फंक्शन आ जाएगा। यही तो बात हुई थी, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो वापस वही तो पहुंच जाओगे। ये तो पता था सर, मुझे लगा कुछ तो यही तो करना है, डिफरेंशिएशन दे रखा है और फंक्शन निकालना है तो उसको इंटीग्रेट कर दो। उसको इंटीग्रेट करेंगे क्या आ जाएगा, 4x टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3, ये x टू द पावर -4 है तो x टू द पावर -3 अपॉन -3 आ जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 4 4 कैंसिल, तो अल्टीमेटली हो गया x टू द पावर 4 माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 कैंसिल, तो प्लस x टू द पावर -3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये f(x) आ गया। f' पता था, उसको इंटीग्रेट करोगे फंक्शन आ जाएगा। अभी एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या इन्फॉर्मेशन है कि f2 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू जब 2 डालते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाती है। इस इन्फॉर्मेशन का यूज क्या है? इस इन्फॉर्मेशन का यूज है टू फाइंड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कि यार ये एग्जैक्टली क्या होगा। अभी तो हमने जनरल लिख दिया कोई कांस्टेंट है, बट अगर हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वी कैन फाइंड एग्जैक्टली दैट कांस्टेंट। कैसे? कह रहा है f2 इज इक्वल टू 0 है, मतलब जब x की वैल्यू 2 डालते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाती है। तो 0 इज इक्वल टू x को 2 डालेंगे 16 प्लस 1/8 हो जाएगा 2 टू पावर -3 प्लस c, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी -129 अपॉन 8। बस c की वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। सर हाँ
मैंने इसके चारों ऑप्शंस में F2 डाल के देख लिया था, तो पहले वाले में 0 आ गया। तो अगर ऑप्शंस दिए हुए हैं तो ऐसे कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है दूसरे वाले में 0 आ रहा होता, तुमने तो नहीं चेक नहीं, किया। मैंने चारों चेक कर लिए थे। ऑब्जेक्टिव अप्रोच में बिल्कुल कर सकते हैं। तो चारों वैल्यू डाल ली और देख लिया, लेकिन अब बाई चांस 2 में आता तब तुम क्या करते हैं फिर? हाँ सर, वो देखना पड़ेगा फिर। तो इसके लिए एक बेटर तरीका ये हो सकता था, नहीं बस उसमें ही फंसे थे, इसको डिफरेंशिएट करके भी देख सकते थे ऑप्शंस को। ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करोगे तो हमारा क्वेश्चन आ जाना चाहिए। एफ डैश एच दिया है, एफ एक्स जो भी होगा, या तो ऑप्शन को डिफरेंशिएट कर लो। ऑब्जेक्टिव अप्रोच में बहुत सारे तरीके होते हैं कि हम कैसे क्वेश्चन कहाँ से जल्दी निकाल सकते हैं, साथ साथ वो सीखते रहना चाहिए। अच्छा किया श्रेया ने ट्राई किया एक नए तरीके से, गुड वर्क। चलो डन। और कोई डाउट है किसी का? No, sir. ठीक है, तो हमने शुरू कर दिया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। उससे कुछ फॉर्मूले भी निकलते हैं हमारे, जो ट्रिग्नोमेट्री वाले कुछ रह गए रेशियो, उनके इंटीग्रेशन हमें याद रखने पड़ते हैं। जैसे साइन और कॉस का तुम्हें पता है, साइन का होता है माइनस कॉस और कॉस का होता है साइन। बाकी चारों के नहीं पता है, तो अभी हम उसको निकालेंगे और फिर उसको याद भी रखेंगे। जैसे हमें इंटीग्रेशन ऑफ tan x निकालना है, अभी हमने सब्स्टिट्यूशन सीख लिया है, तो कोई सोच सकता है कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको? क्या साइन एक्स अपॉन कॉस tan का एक्स थोड़ा कर ना लेते सेक होता है। हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कर लेंगे। ओके, और फिर उसके बाद जो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या डिफरेंशिएशन होता है, मतलब साइन एक्स इक्वल्स टू टी लिमिट पे हो जाएगा वो। sin x को t ले लोगे तो cos x dx dt होगा, जो कि यहाँ फिट नहीं बैठ रहा है। cos x dx है या sin x dx है? यस तो t किसको लेना चाहिए हमें? किसको t लेना चाहिए? cos x बिल्कुल, cos x को लो तो sin x dx आ जाएगा dt में, बन गई बात। cos x इज इक्वल टू, वैसे भी दो ही चीजें थी, एक को मैंने मना कर दिया, दूसरा ही तो बचेगा। cos x को t ले लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt हो गया। सब्स्टिट्यूशन कर दो तो देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल साइन एक्स dx की वैल्यू माइनस dt हो गई, माइनस मैंने बाहर लिख दिया है, नीचे cos x की t है, dt अपॉन t का इंटीग्रेशन 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t, log x, 1 अपॉन x का log x होता है ना, तो 1 अपॉन t का log t। और माइनस है, log में अगर माइनस आगे होता है तो क्या वो पावर में लिख सकते हैं? Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया log 1 अपॉन t, और t की वैल्यू रख देते हैं, तो log 1 अपॉन t की वैल्यू cos x है, तो 1 अपॉन cos x को sec x लिख सकते हैं, तो log sec x इंटीग्रेशन हो गया tan x का, प्लस से हो जाता है। अच्छा, तुम कई जगह देखोगे तो मॉड लगा होगा, क्योंकि log में सिर्फ इनपुट पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, log की डोमेन पॉजिटिव नंबर्स होती हैं। तो अगर हम ट्रू सेंस में समझे तो मैथमेटिकली तुम्हें मॉड लगाना चाहिए, बुक में तुम्हें मिलेगा भी, लेकिन मोस्टली नहीं लगाते हैं लोग, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है, ऑब्वियस होता है कि पॉजिटिव लिया गया है। तो यहाँ से हमने एक नया फॉर्मूला सीखा कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है log sec x। इसको याद रखना है क्योंकि यूज होगा बहुत, और बेसिकली स्टैंडर्ड में आता है। इसी तरह तुम लोग खुद से cot x का इंटीग्रेशन करो, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है। cot x को इंटीग्रेट करो, सर इसमें t sin x को लेंगे ना, मतलब जो cos x बाय sin x आएगा तो? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा dx का ध्यान रखना, dx को भी हमें एडजस्ट करना होता है, बिना dx के एडजस्ट किए हुए नहीं एडजस्ट होता है ओवरऑल।
आंसर वेरीफाई करने के लिए तुम अपने आंसर को डिफरेंशिएट कर सकते हो, अगर सेम आ गया तो सही किया है तुमने, नहीं आया तो सही नहीं किया। सर log sin x। log sin x। और किसी का कुछ और आया? नहीं सर, log sin x ही आ रहा है। log sin x बिल्कुल सही है। cot की बात करें तो हम सिमिलर ही है, बस sin अपॉन cos की जगह ये cos अपॉन sin हो जाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन में sin की जगह cos आ जाएगा, और सिमिलर वे में हम अप्रोच करेंगे। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ cot x किया हमने, तो cot को लिखा cos x अपॉन sin x, देखा कि यहाँ एक फंक्शन रखा है, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, तो sin x को t ले लिया, तो cos x dx dt आ गया। तो इस बार माइनस नहीं आया, माइनस हट जाएगा, और जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, cos x dx पूरा dt बन गया, और नीचे t है, dt अपॉन t का इंटीग्रेशन log t, और बस वैल्यू पुट कर दी t की, तो log mod sin x या log sin x। तो नेक्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज इक्वल टू log sin x। याद कर लेना, बिना इन सब के नहीं होगा आगे, साथ साथ करते चलो, मक्कारी नहीं करो। हाँ सॉरी, आई होप लिख लिया उसने। सर लिख लिया। नोट कर लिया सबने? यस सर। Yes sir। चलो आते हैं अपने अगले रेशियो पे, दैट इज sec x। तो एनीवे ये सब वैसे तुम्हें कभी क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगा कि तुम्हें इनको प्रूफ करना होगा, इनको एज ए फॉर्मूला ही याद रखना है, सिर्फ मैं करके दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन इतना छोटा नहीं आएगा तुम्हें ये प्रूफ करना हो, तो इनके डेरिवेशन तुम्हें ना भी याद हो तो वो ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑल्दो tan और part का बहुत ईजी है। sec x के लिए थोड़ा सा याद रखना पड़ता है उसमें, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है। तुमने कल एक क्वेश्चन किया था अगर याद हो तो, उसमें ऊपर sec स्क्वायर x और sec x tan x आ रहा था। यस सर। Yes। यस सर। देखो यहाँ पर sec x है, लेकिन अब sec x इसमें तो कुछ बनेगा नहीं, अगर 1/cos x लिख भी दो तो कोई ऐसी बात बनेगी नहीं। तो हमने कहा कि यार इसमें हम एक मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऊपर नीचे, sec x प्लस tan x। ऑफ कोर्स तो ये दिमाग में कैसे आएगा, दिमाग में नहीं आएगा, पहले से पता होना चाहिए। sec x प्लस tan x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी देखो जो नीचे लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है क्या, चेक करके देखो। जो नीचे का टर्म है उसका डिफरेंशिएशन करो। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, लिखा हुआ है ऊपर, और tan x का sec square x लिखा हुआ है। yes तो बेसिकली नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, yes तो हम क्या करेंगे, इस sec x प्लस tan x को t मान लेंगे पूरा पूरा, और फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अभी sec x कॉमन है तो बिल्कुल ऊपर जैसा ही बन जाएगा, sec x कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा sec x प्लस tan x dx इज इक्वल टू dt। अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये पूरा पूरा dt है, देखो पूरा पूरा ऊपर ही सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है, पूरा पूरा वो dt आ गया और नीचे t आ गया, तो dt अपॉन t का इंटीग्रेशन log t। log t, और t की वैल्यू रख देंगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x। तो यहाँ से हमारा तीसरा फॉर्मूला आया, इसलिए मैं 6 याद करने, 2 तो याद ही होते हैं सबको। इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है, log sec x प्लस tan x। आई थिंक अभी रियलाइज हो रहा होगा कि इंटीग्रेशन को थोड़ा बड़ा और डिफिकल्ट क्यों बोलते हैं। डिफरेंशिएशन में तो ऐसा कुछ पंगे नहीं पड़ रहे थे, जैसे यहाँ पर log वगैरह काफी आ रहे हैं। सही बात है।
चलो इसी तरह से cosec x का निकालो, सोचो क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए। बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है cosec x। cosec x plus cot x। बिल्कुल ठीक है, cosec x प्लस cot x ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद देखो क्या बन रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब ओवरऑल पैटर्न में डिफरेंस नहीं आएगा, बट फिर भी थोड़ा सा एक चीज का डिफरेंस आएगा। देखो ऑब्जर्व करो, कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। सर कल वाली क्लास यूट्यूब पे नहीं डली थी? डल गई है? कब देखा था तुमने? जैसे मैंने सुबह देखा था तो मुझे दिखी नहीं। सुबह? अच्छा अच्छा, शायद अच्छा लास्ट क्लास थी, मे बी ना डली हो इसे। हाँ नहीं डली यार, तो मुझे मैसेज कर दिया करो, मैं तुरंत डाल दूंगा। बाई चांस मिस हो गया मुझसे। ठीक है। सर हो गया। cosec x का हो गया सबका? क्या है आंसर? सर log cosec x plus cot x। log cosec x plus cot x। श्योर? यस सर। ठीक है, और सब लोगों का आया क्या? आया? सर log cosec x minus cot x। log cosec x minus cot x, मुझे भी ऐसा ही याद आ रहा है माइनस वाला। लेट मी सी, मतलब करके देखते हैं। तो एक मिनट, लेकिन माइनस आया कैसे बीच में? नहीं सर प्लस, पता नहीं सर गलत करा है शायद मैंने। माइनस बीच में नहीं आ पाएगा। लेट मी सी, चलो हमें इंटीग्रेट करना है cosec x को। cosec x, फिर से वही फंडा कि कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा बनाने के लिए। हमने cosec x प्लस cot x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं कह रहा हूं कि जो नीचे लिखा है उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर है, लेकिन एक माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि दोनों में माइनस आता है ना, cosec के डिफरेंशिएशन में और cot के डिफरेंशिएशन में। तो cosec x प्लस cot x को अगर मैंने t माना है, तो cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x cot x, याद है ना? और cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस पूरे में कॉमन है, बाहर ले लेंगे तो प्लस बन जाएगा। तो माइनस cosec x कॉमन ले लिया, तो ये बचा cosec x प्लस cot x, जो कि ऊपर रखा हुआ है, तो हमारी टेंशन खत्म है, हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। cosec यही तो ऊपर रखा हुआ है इतना, इसकी वैल्यू हो गई माइनस डी टी, माइनस डी टी अपॉन टी, जो कि हो गया माइनस लॉग टी। अच्छा अच्छा, हाँ माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस लॉग टी मतलब लॉग वन अपॉन टी आ गया, तो ये आया लॉग वन अपॉन cosec x प्लस cot x। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे, न्यूमरेटर में लिख दें। रैशनलाइज कर लोगे तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे cosec x माइनस cot x से,
नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, तो cosec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है वो 10 से पढ़ के आया हो ना, सर 1 हो 1 जाएगा होता है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स Yes. होता है, तो cosec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिख नहीं रहा हूँ, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी cosec एक्स माइनस कॉट एक्स। तो आई थिंक सर प्रत्युषा ने सही किया था, गुड जॉब। रितेश क्या मिस हो गया था तुम्हारा? सर वो भूल गया था, मतलब उसका डिफरेंशिएशन cosec x और cot x, तो उसमें माइनस उन्होंने प्लस लगा दिया था। हाँ सर। वाह। चलो तो हमारे सामने 4 नए फॉर्मूले हैं, ये क्लास बाय क्लास याद करते चलना, आगे बहुत सारे फॉर्मूले आने हैं, तो बहुत मिक्सर हो जाएगा, फिर याद नहीं कर पाओगे। अभी कुछ ज्यादा नहीं, जैसे आज नए फॉर्मूले तुम्हें 4 ही मिल रहे हैं, तो आज क्लास के बाद या अगली क्लास से पहले तक इसको याद जरूर कर लेना। चलो एक्सरसाइज खोलो यार, रुक जाओ, एक दो क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज। लिख लिया है सबने? सर बस 1 मिनट। हाँ लिख लो। सर लिख लिख लिया। अब कुछ बेसिक अप्रोचेस हैं, हम कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। जैसे अभी हमने कल देखा कि यार इस तरह का कुछ होगा, x प्लस साइन एक्स ओवर x कुछ ऐसा है, तो हमने कहा अलग अलग कर लेंगे और आराम से इंटीग्रेट ही हो जाएगा। यहाँ तो नहीं हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं x इंटू साइन। बट अगर ये उल्टा हो जाए x अपॉन x प्लस साइन एक्स, तो क्या ये अलग अलग हो सकता है? नहीं सर। डिनोमिनेटर वाला ब्रेक नहीं होता कि अलग अलग कर दिया, न्यूमरेटर में ब्रेक हो जाता है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आएगा कि डिनोमिनेटर में होगा ये प्लस माइनस, तो हमें कोशिश करनी है कि यार ये किसी तरह न्यूमरेटर में बन जाए, तो हम बात कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए dx। अभी देखो अगर हम साइन ए प्लस भी लगा देंगे यहाँ, तो नीचे वो प्लस में आ जाएंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना? Yes, sir. नीचे प्लस में आ रहे हैं वो प्रॉब्लम है। कुछ सोच सकते हैं हम ऐसा कि यार नीचे की जगह ऊपर हो जाए, और ऐसा हमने कल किया है एक क्वेश्चन में। और सब्स्टिट्यूशन से ही होगा, ये भी समझ लो। क्या सब्स्टिट्यूट कर दें कि यार ये a प्लस बी ए माइनस बी ये सब ऊपर हो जाए, नीचे ना हो कुछ। पहले क्वेश्चन क्या था, अगर तुम्हें याद हो, रूट के अंदर x प्लस समथिंग था, आई थिंक x प्लस 2 था, और रूट के बाहर x था, तो हमने इसको कैसे हैंडल किया था? Constant को सर बाद हमने में लिया था। t स्क्वायर के इक्वल कर दिया था। तो सर सर x प्लस 2 को x प्लस 2 जो हमें प्रॉब्लम कर रहा था, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या कर रहा है? x प्लस ए x प्लस ए। क्या सब्स्टिट्यूट कर दें? x प्लस ए को सब्स्टिट्यूट कर दो t से, तो देखो नीचे वो प्लस वाला झंझट हट गया, सिर्फ एक टर्म बचेगा। अगर x प्लस ए को t लिखा तो dx इज इक्वल टू dt हो गया। सब्स्टिट्यूशन तो बहुत आसान है। और ऊपर x को क्या लिख देंगे हम? अगर x प्लस ए t है तो x की वैल्यू क्या हो गई? x प्लस ए t है तो x क्या हो गया? t माइनस ए। t माइनस है। अब ये भी खुलेगा, लेकिन ये ऊपर खुलेगा, वो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नीचे हो गया साइन t और dx हो गया dt। अब देखो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो साइन ए कॉस बी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और अलग अलग कर देंगे, अपॉन साइन टी यहाँ, अपॉन साइन टी यहाँ। हो गया करना आसान। पहले वाले तो साइन टी कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए, बताओ क्या होगा ये? और ये हो गया कॉट टी साइन ए। पहला का इंटीग्रेशन बता सकता है कोई? साइन है। साइन है या माइनस साइन है? साइन है। साइन है। श्योर है सब लोग? सर माइनस साइन है। माइनस साइन है।
चलो इन दोनों में ही कोई होगा पक्का। हाँ सर। सर cot x cosec x बन रहा है तो वो cosec x नहीं बन जाएगा? अरे सेकंड नहीं, फर्स्ट वाले का पूछ रहा हूँ पहले। अच्छा अच्छा। cos a का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन ही तो होगा। सर साइन है और फिर ए का वापस। A का और देखो वो एकदम गधों की फौज बैठी हुई है। ए क्या है वैसे? सर ए कांस्टेंट दूसरा है है सर। ना, और हम एक्स के उस रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ए वेरिएबल दिख रहा है तुम्हें? ए वेरिएबल होता है क्या? सर कांस्टेंट है वो तो जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा Constant. इंटीग्रल। देखो ये और महान, देखो कांस्टेंट, अगर ए कांस्टेंट है तो cos a कांस्टेंट नहीं हो जाएगा? हाँ सर। तो बाहर ही आ जाएगा ना, सिर्फ dx से तो इंटीग्रेट करना है, सर x इंटू कॉस ए हो जाएगा फिर। सिर्फ x आ जाएगा। cos a तो कांस्टेंट है, वो बाहर है, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस अगले वाले में, अरे दो टर्म में कैसे होगा ये? सर हाँ पता नहीं। ये तो सीखा नहीं है अभी। अरे भाई cos a कांस्टेंट है तो sin a कांस्टेंट नहीं होगा क्या? गधे हो गए हो क्या बिल्कुल? sin a तो बाहर ही रहेगा, सिर्फ cot a को तो इंटीग्रेट करना है, सॉरी cot t को। समझ में आ रही ना बात सबको? यस सर। cos a एक नंबर है 2 3 4, वो तो बाहर ही रहता है ना। cot t का इंटीग्रेशन याद है, अभी भी सीखा है आज, log sin t, और t की वैल्यू क्या है? x प्लस a। हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? cos a इंटू एक्स प्लस sin a इंटू log sin x प्लस a। किसी स्टेप में डाउट हो तो पूछ लेना। सर ये साइन x प्लस ए कैसा है? मतलब sin उसका। t आया ना, t की वैल्यू रख दी। अच्छा ठीक है। गूंगे लोगों को सब समझ में आ रहा है ना? उनको बोलना नहीं आता वो लिख दिया करो ताकि पता चलता रहे मुझे। देखो स्नेहा थोड़ा सा खा के आ गई, मुझे ऐसा लग रहा है। लिख लिया? यस सर। यस। ठीक है, मजा आया? मुझे इस अब नया क्वेश्चन नया अच्छा लग रहा है ना कि हाँ कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन है, सोचने वाले हैं, बहुत अभी लंबे नहीं लग रहे हैं, और अभी बहुत लंबे वाले भी आएंगे, बट थोड़ा दिमाग लग रहा है। आई होप मजा आ रहा हो। चलो कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो, अगर इंटीग्रेशन ऑफ, ये फॉर्मेट कई बार आएगा, इसमें मैं फॉर्मेट पहले से बता दे रहा हूँ ताकि तुम्हें जब ये सामने क्वेश्चन आए तो ट्रबल ना हो। ये होता नहीं लोगों से। साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करना है। इनफैक्ट उससे पहले मैं इसको छोड़ दो, अभी दूसरा एक और लिख लो। अगर आ जाए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ऊपर है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये इंटीग्रेट कर सकते हो क्या? क्या इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है? लिखने की जरूरत नहीं, देख के बताओ बस। तरफदार तुम भी बोलो भाई कुछ। सर रेशनलाइज कर सकते हैं क्या? एनालाइज करने का कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं होगा सर। अक्षत कह रहा है cos x से डिवाइड कर दें, नहीं वो वाला सिस्टम नहीं है, tan a प्लस वाला सिस्टम नहीं है। और
तो sin x plus cos x को ले ले अगर साइन एक्स और प्लस कॉस को क्या ले लें, t उससे क्या फायदा? सर फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x minus sin x dx वेरी गुड। देखो ऑब्जर्व भी नहीं कर रहा हो, जो नीचे है उसका ऊपर उसका डिफरेंशिएशन ही तो रखा हुआ है। अगर sin x प्लस cos x जो डिनोमिनेटर में है उसको अगर मैं t ले लूंगा तो क्या ऊपर dt नहीं रखा हुआ है? देखो इसी का डिफरेंशिएशन तो है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ sin x प्लस cos x को t लिया, यहीं से काम करता मैं cos x माइनस sin x इंटू डी एक्स dt आ जाएगा और सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो dt अपॉन t आ गया। ये तो बहुत आराम से इंटीग्रेट होता है, log t हो जाएगा, ठीक है। ये था, ये तुम्हें ऑब्जर्व कर लेना चाहिए था। अभी ये जो लिखा है सेकंड वन, चलो ये नोट कर लो पहले। सर हटाना पड़ता है, नोट कर रहा हूँ। हाँ कर लिया नोट। Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो ये आएगा ऊपर sin x हो या cos x हो एक ही बात है, और अगेन होगा नहीं, इससे अलग से इसको मेंशन कर लेना कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है। अभी देखो कि ऊपर अगर ये होता cos x माइनस, मैं cos x से पहले कर देता हूँ थोड़ा, ये भी देखेगा तुम्हें। ऊपर अगर cos x माइनस sin x होता तो बात बन जाती, यस सर। ठीक है। लेकिन सिर्फ cos x है, वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो हमने कहा यार इसके लिए सबसे पहले तो हम माइनस साइन एक्स खुद से कर रहे हैं, ठीक है। cos x माइनस साइन एक्स, और अगर माइनस किया है तो प्लस भी करना पड़ेगा, प्लस सॉरी प्लस साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स प्लस cos x। अभी देखो अगर मैं ब्रेक कर दूं उसको, अलग अलग कर दूं, तो ये दोनों और नीचे वाले तो एकदम बिल्कुल सेट है, नीचे t लेंगे ऊपर dt, लेकिन ये फिर फंस गया है तो वैसे ही आ गया, बस ऊपर cos की साइन आ गया, तो प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई। तो हमने कहा रुक जाओ, इसके लिए एक और तरीका है, और यही है जो याद रखना पड़ता है, वैसे दिमाग में नहीं आता है। हम क्या करेंगे कि हम एक cos x और ऐड कर देंगे। अभी देखो इसको ऐड करने से क्या हुआ, क्या ये ओवरऑल सॉल्व होके 2 cos x बन गया है? यस सर। एक्चुअल में cos x था, हमने उसको 2 cos x बना दिया है, तो अगर 1/2 करते हैं सब कुछ बैलेंस हो गया। देखो यस सर। समझ गए, याद रखने वाला है, इसलिए बता रहा हूँ कि हाँ ये मैथमेटिकली ऐसे दिमाग में नहीं आएगा, याद रखना पड़ेगा कि हमने इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए sin x को सब्ट्रैक्ट और ऐड किया, cos x को ऐड किया और हाफ किया, फिर क्योंकि cos x हो गया ओवरऑल डबल। ऊपर वाले पूरा न्यूमरेटर सॉल्व करोगे तो 2 cos x आ जाएगा, हमारे क्वेश्चन में cos x है, इसलिए हमने उसको बैलेंस करने के लिए बाई 2 कर दिया है। अच्छा चलो, जिन लोगों को दिक्कत है मैं फिर से कर रहा हूँ, जहां से समझो और किस तरह से याद रख सकते हैं इतना देख लो। कि cos x था, हमने क्या अगर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x माइनस साइन एक्स आता है, तो माइनस साइन एक्स हम खुद से ले आए अपना बनाने के लिए पैटर्न। अब cos माइनस साइन एक्स किया तो प्लस साइन एक्स भी करना पड़ेगा। अभी न्यूमरेटर में सिर्फ cos x लिखा हुआ है जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन में था, हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि क्वेश्चन चेंज हो गया हो, क्वेश्चन अभी भी ओरिजिनल क्वेश्चन जैसा ही है। बट प्रॉब्लम कहाँ है कि अभी अकेला साइन एक्स है और इस साइन एक्स से कुछ हो नहीं रहा है, तो हमने एक cos x ऐड किया है खुद से। अभी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करोगे फिर वही बन जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो हमने कहा देखो अभी हो क्या गया है, एक्चुअली में ऊपर cos x था, पर राइट नाउ 2 cos x हो गया है cos x की जगह। अच्छा सिंप्लीफाई करो न्यूमरेटर को राइट नाउ। अभी अगर न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करोगे तो
2 cos x आ जाएगा और क्वेश्चन में सिर्फ cos x है, तो इंटू 2 ही तो हो गया एक्चुअली, हमने बाई 2 कर दिया। ठीक है, अभी इससे फायदा क्या है, अब इसको ब्रेक करो। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो 1/2 तो बाहर ही है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x अपॉन साइन x प्लस cos x, ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। नीचे वाले को t मानो, ऊपर dt रखा हुआ है, लॉग किया जाएगा, काम खत्म। बाकी बचा हुआ देखो क्या है, बाकी बचा है साइन x प्लस cos x, नीचे भी है साइन x प्लस cos x, कैंसिल होके 1 बचेगा, बस 1 को इंटीग्रेट करना है, वो x हो जाएगा। समझ गए बात? ये हो जाएगा log, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, log साइन x प्लस cos x और 1 का इंटीग्रेशन x। कैसा लगा क्वेश्चन? रिजल्ट था कि नहीं था? नहीं, अच्छा लगा। चलो आई होप अच्छा लगा हो। कुछ ज्यादा ही हाँ, कुछ ज्यादा ही अच्छा था। ज्यादा अच्छा है। ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, ये वही चीज है, देखो 1/1 प्लस tan x, ये भी वही चीज लिखी हुई है, tan को sin अपॉन cos लिखोगे तो यही बन जाएगा। तो हमें तो ये याद रखना पड़ेगा ना कि साइन एक्स कॉस एक्स ऐड करना पड़ेगा। नहीं अब ये इतना याद रखो कि हाँ ये क्वेश्चन ये बाई 2 और ऐड करने वाला था, बाकी तो वहां देख के डिसाइड कर लेना कि क्या चाहिए। अगर साइन होता तो अकॉर्डिंगली हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पूरा रटना थोड़ी सारे स्टेप। सिर्फ ये याद रखना कि ये वाला क्वेश्चन है जिसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करने होते हैं, एडिशनल चीजें। ठीक है, और दीक्षा सदर तो नहीं हो रहा है? नो सर। ठीक है, ये तो शुरू हुआ इंटीग्रेशन, तो बेसिक है बहुत। चलो अभी इंटीग्रेशन आएंगे जिसमें साइन और कॉस प्रोडक्ट में होगा, तो ये तो आएगा, तभी हम कुछ प्रैक्टिस पहले भी कर चुके हैं। अगर साइन और कॉस कभी प्रोडक्ट में हो, कितने भी पावर हो, वो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा। साइन एक्स है, कॉस एक्स है, और मान लो कॉस की पावर 3 है और साइन की पावर 2 है। ऑफ कोर्स सब्स्टिट्यूशन से होगा। सोचो मैं क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए। क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए? साइन की पावर समथिंग हो, कॉस की पावर समथिंग हो। साइन क्यूब एक्स 40 साइन क्यूब नहीं, कॉस क्यूब नहीं, डायरेक्ट वाला नहीं है, डायरेक्ट नहीं होगा। अच्छा देखो साइन या कॉस में एक सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। अब इसमें करना क्या है, हमें पावर पे देखना होगा, इवन ऑड का चक्कर। कि ऐसा अगर मान लो मैं साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो डिफरेंशिएशन में साइन एक्स को अगर टी लिया तो कॉस एक्स डीएक्स डीटी हो जाएगा। तो एक कॉस सब्स्टिट्यूशन में चला जाएगा, लेकिन बाकी कॉस रह जाएंगे। जैसे कॉस क्यूब है तो एक कॉस तो यूज हो गया, लेकिन कॉस स्क्वायर बचा। समझ गए सब लोग? ये बात समझे अभी मैं जितना बोला मैंने अभी तक? यस सर। अगर मैं cos x को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, उसमें भी सिमिलर फंडा है कि एक sin x dx तो सब्स्टिट्यूशन में चला जाएगा, लेकिन एक sin x बच जाएगा। अभी क्या करना चाहिए देखते हैं। अगर मैं sin x को t लेता हूं, और दूसरा केस है कि अगर मैं cos x को t लेता हूं, तो देखो पहले केस में क्या है कि cos x dx तो dt हो गया, सब्स्टिट्यूट किया तो sin x तो t था, तो ये t स्क्वायर हो गया, एक cos स्क्वायर बचा है, और cos x dx dt हो गया। ठीक है, अभी दो वेरिएबल नहीं हो सकता, अगर t में कर रहे हैं तो सब कुछ t में होना चाहिए। क्या मैं cos स्क्वायर को t के टर्म्स में लिख सकता हूँ? क्योंकि t मेरा sin x से रिलेटेड है, मैं cos स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर। वेरी नाइस, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और जो हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। साइन तो t था, क्या सब कुछ अच्छा हो गया? ये तो आराम से इंटीग्रेट हो सकता है। लेकिन अगर मैंने यही चीज उल्टी की होती तो मैं फंस जाता।
क्योंकि यहाँ होता माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक साइन एक्स तो सब्स्टिट्यूट हो गया, माइनस तो बाहर कर दिया मैंने, एक साइन एक्स बच गया और कॉस एक्स तो टी क्यूब हो गया। अब दिक्कत क्या है, अगर मैं इसको कॉस के टर्म में लिखूंगा तो मुझे अंडर रूट लाना पड़ेगा, जो कि सॉल्वेबल है, हो जाएगा, बट वो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन लाएगा। तो अगर एक पावर इवन है एक पावर ऑड है तो हम इवन वाले को टी लेंगे, लिख लो इसको, एक इवन है एक ऑड है तो इवन वाले को टी लेंगे। ठीक है, दोनों ऑड होंगे तो कोई फर्क नहीं, फिर किसी को ले लो, सेम प्रोसेस होगा, और दोनों इवन होंगे तब भी कोई फर्क नहीं, दोनों में सेम प्रोसेस होगा। उन दोनों में ही कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, रूट लाना पड़ेगा। अगर दोनों इवन पावर है तो रूट फॉर श्योर आएगा, क्योंकि एक तो यूज हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन में, ऑड पावर रह जाएगी, ऑड पावर अगर रहेगी तो वो अंडर रूट ला देगी। ठीक है, जस्ट जस्ट कैच द पैटर्न, कि पैटर्न क्या है, कैसे हैंडल करता है, साइन और कॉस दोनों होते हैं तो अपने इवन ऑड वाले में इवन वाले को सब्स्टिट्यूट करते हैं, दोनों सेम हो तो किसी को भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है, डाइजेस्ट हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, बस एक पैटर्न और। जब सिर्फ साइन या कॉस की पावर हो, इंटीग्रेशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स और साइन टू द पावर 4 हो, कॉस टू द पावर 4 हो, तो हमेशा ध्यान रखो कि यार हमें इंटीग्रेशन साइन कॉस इन सब का पावर 1 में ही आता है, लीनियर टर्म का आता है, पावर वाले का नहीं आता है। साइन में एक्स पावर एन नहीं लगा सकते, यहाँ चेन रूल नहीं लगता है। ठीक है, तो हमारी हमेशा कोशिश रहेगी जब ट्रिग्नोमेट्री में पावर वाले हो, सिंगल सिंगल की बात कर रहा हूँ, साइन क्यूब और कॉस क्यूब बहुत पूछे आते हैं, इसलिए स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, साइन क्यूब हो कॉस क्यूब हो तो हमारी कोशिश रहेगी कि इसको हम लीनियर टर्म में लिख दें। उसको करने के दो तरीके हैं, दो तरीके कैसे कैसे हैं, एक तो मैं साइन 3a वाला फॉर्मूला लगा दूं, साइन 3a का फॉर्मूला याद है सबको? साइन 3a क्या होता है? 3 sin a minus 4 sin cube है। 3 sin a minus 4 sin क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पे फायदा क्या है, फायदा ये कि हम साइन क्यूब को देखो लीनियर में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि साइन क्यूब एक्स की वैल्यू लिखी जा सकती है 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4। समझ गए, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले गया, इसको राइट हैंड साइड में ले गया, फिर 4 अपॉन में हो गया। अब ये सारे लीनियर है जो कि सॉल्व हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 1/4 बाहर है, 3 sin x का इंटीग्रेशन और sin 3x का इंटीग्रेशन, लीनियर टर्म है तो डायरेक्ट हो जाएंगे, बस 3 से वो अपॉन 3 आ जाएगा, 3 वाला। 1/4 तो पूरे बाहर था, 3 तो बाहर ही हो जाता है। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस sin 3x का इंटीग्रेशन minus cos 3x by 3 माइनस cos 3x अपॉन 3, और बस सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, डुएबल है। अब अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा हो या फिर किसी को सब्स्टिट्यूशन ज्यादा अच्छा लगता हो तो दिस कैन बी डन बाय दिस वे आल्सो, कि हम sin क्यूब x को ऐसे लिखते हैं, sin x इंटू साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। ठीक है, और sin स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। yes sir। और अब करते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, cos x को t मान लें, देखो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, और ये फिर बस वैल्यू पुट कर दो, तो साइन एक्स डी एक्स तो माइनस डी टी हो गया, माइनस बाहर है, डी टी लिख दिया मैंने, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया जो कि इंटीग्रेट हो जाएगा, माइनस बाहर था, 1 का इंटीग्रेशन टी और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3, और सब्स्टिट्यूट जो हुआ है उसकी वैल्यू रख दो। कौन सा बेटर लग रहा है? फॉर्मूला दोनों ही गंदे हैं। cos x ओवर cos क्यूब x अपॉन 3 माइनस बाहर है, चाहो तुम मल्टीप्लाई कर दो। अभी देखो तुम्हें देखने में आंसर अलग लग रहे होंगे, बट अलग नहीं, सॉल्व होके वो सेम ही आ जाते हैं घूम करके। तो हमें ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट पीछे से मैच करना है, इंटीग्रेशन जो डिफरेंट तरीके से करेगा तो डिफरेंट आंसर आ सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम।
आई नो थोड़ा ये हैवी काम चल रहा है, तो थोड़ा हैवी टाइम देना पड़ेगा, थोड़ी हैवी मेहनत भी करनी पड़ेगी। बस ये यही चैप्टर है, ये निकल गया तो उसके बाद तो मानो सिलेबस खत्म ही है हमारा। हो गया नोट? यस सर। ठीक है, यस सर। होमवर्क के लिए लिखो एक्सरसाइज 7.2, ये पूरी बेस्ड है सब्स्टिट्यूशन पे। सेवन पॉइंट टू, और एक क्वेश्चन अलग से लिखो। हमने भी साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन किया है ना, लोग कॉस क्यूब एक्स का कर लेना, cos क्यूब एक्स एंड sin टू द पावर 4x, दो इंटीग्रेशन एक्स्ट्रा लिख लो बस, cos क्यूब एक्स और sin टू द पावर 4x। ठीक है, आज काफी काम किया है। मैं क्विकली एक बार बोल देता हूँ क्या चीज काफी इंपॉर्टेंट थी। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। अब एक बात है कि भाई ठीक है क्वेश्चन आएगा छोड़ देंगे, उनके लिए नहीं, बट तुम्हें सब कुछ करना है, उस पैटर्न को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना। यहाँ कि कैसे डिनोमिनेटर से हटाना है a प्लस बी वाली चीज, सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, बाकी फॉर्मूले याद करना। ठीक है, चार ही फॉर्मूले, चारों को याद कर लेना, दैट्स इट। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे ऐसे। डन, ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइस, टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, सर वो क्लास डाल हैव अ नाइस नाइट। हाँ डाल दी मैंने, ऑलरेडी डाल दी, जब तुम लोग क्वेश्चन कर रहे थे मैंने डाल दी थी। ठीक है, बाय बाय ऑल, Thank you, sir.